बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज मौजूदा मुल्क की जो सिचुएशन है उसके ऊपर कुछ बात करना चाहता हूँ। एक बात जो मैं ख़ुद भी बड़े अच्छे तरीके से मुझे इस चीज़ का इदराक है और मैं अपने तमाम हमवतनों से, अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों से, खा वो इस मुल्क के अंदर हों और खा मुल्क से बाहर दयारे गैर में वहाँ पे किसी भी हवाले से रहाइश पजीर हों, उनसे भी मैं ये बात गुजारिश करना चाहता हूँ कि 1947 से जब से ये मुल्क महर्ज़ वजूद में आया, उस वक्त से इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान मिलिट्री का एक कलीदी किरदार है। और वो ऐसा किरदार है कि सरहदों की हिफाजत से लेकर मुल्क के अंदरूनी खलफशार को कंट्रोल करने तक, और इस मुल्क के अंदर एटमी असासाजात उनको उनकी तैयारी से लेके उनकी हिफाजत और उनके ज़रिए एक मैसेज पूरी दुनिया तक कन्वे करने तक कि ये मुल्क जो मुमलकत खुदादाद है, इस मुल्क के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी अस्करी सलाहियत पैदा की है इस अवाम के अंदर कि यहाँ से हमारे जो बेटे भाई या बुज़ुर्ग जो आर्मी में जिन्होंने सर्व किया और जो सर्व कर रहे हैं, वो अपने इस मुल्क के लिए जानें भी कुर्बान करते हैं और अपने इस मुल्क की हर लिहाज से हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि पिछले कुछ अरसा से इस मुल्क के अंदर एक ऐसा इंतशार पैदा करने की कोशिश की गई जिसके लिए मैं सब पॉलिटिकल लीडर्स को ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन कुछ हमारे ऐसे लीडर्स या कुछ ऐसे लोग के जो खुद को खुद नुमाई के लिए आर्मी के ऊपर, पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर एलिगेशंस लगाना, कीचड़ उछालना और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की जो आप ये कहें कि फ़ौज हो, बरी फ़ौज हो, बहरी फ़ौज हो, हवाई फ़ौज हो, उनको मुख्तलिफ हवालों से टीज़ करना, डिग्रेड करना, उन पर टांटिंग करना, ये हमने अपना एक वतीरा बना लिया। तो ये इंतहाई गलत बात है। एक ऐसा इदारा कि आज भी मैं समझता हूँ कि ये वो इदारा है कि जिस इदारे की वजह से अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म, अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी के बाद इस इदारा की वजह से ये मुल्क कायम है। अदरवाइज जो हमारे पॉलिटिकल पोजीशन है, पॉलिटिकल पोजीशन में इस टाइम के ऊपर जिस बंदे की जहाँ पे भी एफिलिएशन है, मेरी अपनी भी एफिलिएशंस हैं, जिस बंदे की जहाँ पे भी एफिलिएशन है, मैं पहले उससे माजरत चाहते हुए कि मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक इस मामले के मुतल्लिक अपना किरदार अदा करते हुए एक मैसेज कन्वे करना है कि हम स्टेजों के ऊपर चढ़ के बड़ी आसानी से हम अपनी अफवाज को बुरा भला कहते हैं। हम मुख्तलिफ हवालों से तहरीर के ज़रिए, तकरीर के ज़रिए अपनी मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडे कर रहे हैं। और आप अगर पाकिस्तानी चैनल को छोड़ के बैरूनी दुनिया और ख़ास कर आप अपने हमसाया मुल्क के चैनल्स को उठा के अगर आप देखें तो आपकी वो बातें कि जो हम अपनी मिलिट्री के ख़िलाफ़ करते हैं, उनको वो फिर इस अंदाज में वहाँ पे अपने अवाम के सामने पेश करते हैं। और वो मीडिया इस तरीके से उन बातों को उछाल के पेश करता है कि उससे हमारी अफवाज की अहमियत, हमारी अफवाज की इज़्ज़त, हमारी अफवाज की तकरीम जो है वो बुरे तरीके से मुतासर हो रही है। तो मैं बतौर पाकिस्तान का शहरी होने के, बतौर एक वकील के,
जो बात मेरे ज़हन में आई वो मैंने आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि खुदारा इस इदारे को महफूज रखें, इस इदारे की इज़्ज़त में इजाफ़ा करें, और इस इदारे के मुतल्लिक इस किस्म की गलत तकारीर, इस किस्म के गलत इल्ज़ामात और इस किस्म के प्रोपेगंडे करने से खुदारा बाज रहें। पहली बात तो ये है कि सियासत के भी ये अकदार नहीं है सियासत की जो हम लोगों ने अपनाई हुई हैं कि एक दूसरे के ऊपर भी हम कीचड़ उछाल रहे हैं। असेंबलियों के अंदर हमारी ये हालत है कि हम एक दूसरे के साथ इस तरीके से उलझ रहे हैं कि अवाम तक हमारा जो मैसेज कन्वे हो रहा है वो इंतहाई गलत हो रहा है। लेकिन बहरकैफ ये एक पॉलिटिकल मामला है, सियासतदानों को होश के नाखन लेने चाहिए, खा वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों। लेकिन इस अहम इशू के ऊपर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस इदारा को बचाएं। इस इदारा की इज़्ज़त और तकरीम आपकी, हम सब की ज़िम्मेदारी इस लिहाज से है कि ये इदारा अगर एक दिन के लिए पीछे हट जाए और अगर ये इदारा एक दिन के लिए अपना काम छोड़ दे, तो मैं कहता हूँ कि मुझे, आपको, इस मुल्क के हर बाशिंदे को, आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो हमसाया ममालिक हैं, या वो लोग जो आपको एक आंख भी देखना नहीं चाहते, यकीन करें कि वो एक भी सुबह से शाम आपके लिए यहाँ पे ऐसी आपको वो मौका न दें कि आप अपनी ज़िंदगी इस तरीके से आज़ादी से गुजार सकें। तो इसलिए खुदारा आप इन चीज़ों से होश के नाखन लें। और इसके साथ ही मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे मुल्क की अदलिया, वो भी एक बड़ा ही अच्छा इदारा है, उस इदारे को भी हमने इंतहाई क्रिटिसाइज़ करके रखा हुआ है। उस इदारे के ऊपर भी हम इंतहाई गलत किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं। तो हमें, क्योंकि हम लोग हकीकत से आशना नहीं होते, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन इदारों की हिफाजत के लिए किरदार अदा करें। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के आगे टूल ना बने, बल्कि एफिलिएशन ज़रूर होती हैं। मैंने पहले भी आपको कहा कि मेरी भी एफिलिएशंस हैं, हर बंदे की एफिलिएशंस हैं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, लेकिन वो एक मुस्बत तरीके से होनी चाहिए। आप जहाँ पे आपसे राय का इजहार मांगा जाए तो ज़रूर आप, बेशक आपका अपना कोई लीडर है जिसको आप लीडर मानते हैं, तो वहाँ पे भी आप बात हक और सच की करें। कोई ऐसी बात ना करें कि जिससे आपकी इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान हो, इस मुल्क के इदारों को नुकसान हो, इस मुल्क की अदलिया, इस मुल्क की जो अफवाज हैं उनको नुकसान हो और उनके लिए हम मसाइल का बाइस बने। बल्कि हमें तो ये चाहिए कि हम उनके लिए इज़्ज़त का, तकरीम का बाइस बने, और बैरून ममालिक में भी ये मैसेज जाए कि पाकिस्तानी अवाम इन इदारों के साथ खड़े हैं और इन इदारों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मैं आखिर में इसी दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस नेक मकसद में इकट्ठा रहने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब को ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए कि हमारी असल ज़िम्मेदारी इस मुल्क की सालमियत है। हमारी असल ज़िम्मेदारी इस मुल्क के उन इदारों की बका के लिए दुआ करना, उन इदारों की बका के लिए उनकी हमायत करना, जो इदारे इस मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। ये हमारा असल मकसद है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम सड़कों पे निकल के एहतजाज करते फिरें, हम अपने ही भाइयों के लिए मसाइल पैदा करते फिरें और हम इस मुल्क को मज़ीद मुश्किल में धकेलते फिरें। बहुत शुक्रिया।